गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अपने लास्ट वीडियो में कि आप लोगों को टाइप वाइज वीडियो आप लोगों को प्रेजेंट करेंगे और जो आप लोगों को आने वाला सेमेस्टर एग्जाम बीकॉम सेमेस्टर 4 में काफ़ी मदद मिलने वाला है। तो आज हम लेकर के आए हैं और देखिए, जैसे मैंने कहा कि टाइप 1 टाइप्स के हिसाब से देना, तो आज हम आप लोग को टाइप 1 का वीडियो प्रेजेंट करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीकॉम सीयू एग्जाम के लिए, जो कि इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शुरू से हमेशा से आता है और ये आ भी सकता है। तो आप जस्ट इसे प्रिपेयर करें, बस बने रहे। देखिए हम उसको कितना इजीली प्रेजेंट करेंगे। क्या है भाई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पहला हिस्सा एक्चुअली वेरिएंसेस जो होती है, वेरिएंसेस एनालिसिस जो होती है, वो 3 वेरिएंस पे आप लोग का सम्स आता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस, देन लेबर वेरिएंस, और तीसरा कंडीशन आपका आएगा ओवरहेड वेरिएंस। तो आज हम लोग सीखेंगे मटेरियल वेरिएंस की फैमिली में 3 वेरिएंसेस, ऐसे इसमें और 2 है, ठीक है। तो वो मिक्स वेरिएंसेस होता है और डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आगे बढ़े। मिक्स वेरिएंसेस होता है, यूजेज वेरिएंसेस होता है, प्राइस वेरिएंसेस होता है। तो आज हम आप लोगों को 3 वेरिएंसेस के बारे में पहला नॉलेज देंगे, जो कि टाइप 1 में सेटअप किया है मैंने, जिसमें आप देख रहे हो कि स्टैंडर्ड प्राइस, एक 2 प्रोडक्ट है, एक एक्स है दूसरा वाई है, दोनों का स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है 1 यूनिट का, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दिया हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है। तो एक्चुअली होता क्या है, कंपनी एक स्टैंडर्डली लेके चलता है कितना होता है, लेकिन समटाइम्स जब वो का काम करते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, समटाइम्स कम प्रोडक्शन हो जाता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यही जानेंगे हम लोग किस तरीके, इस वेरिएंस एनालिसिस हम लोग को रिवील करेगा किस तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाला जाए। तो इसमें सबसे पहले बताया कि आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये 3 वेरिएंसेस पे क्वेश्चन पूछी जाती है। हम लोग तो सीधा पॉइंट पे आए और हम पॉइंट के हिसाब से हम सीधा सॉल्यूशंस पे आए। सॉल्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने है, जिसमें देखिए 2 प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिख दीजिएगा, आपको निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आप लोगों ने लिख लिया। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में आप 2 प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना है, एक है प्रोडक्ट एक्स और दूसरा है प्रोडक्ट वाई। तो आप पहले प्रोडक्ट एक्स के बारे में आप लोगों को बताएं। तो फॉर्मूला जो गाइस है वो एकदम सिंपल सेट है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, ठीक है। आप इस तरीके से 2 प्रोडक्ट का नाम लिखने के बाद आपने पहले लिख लिया, एमसीवी निकालने जा रहे हैं और प्रोडक्ट का नाम लिख लिया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। अब आप देख रहे हो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया होगा, 50। तो आप ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्स की जगह पर कितना डाल दोगे, 50। इसी का स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ, 6, तो आपने 6 यहाँ डाल दिया। इन द सेम वे आप देख रहे हो एक्चुअल क्वांटिटी प्रोडक्ट एक्स का कितना दे रहा है, 40, और इसी प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस कितना दे रहा है, 7.5। इसे आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपका प्रोडक्ट एक्स का वैल्यू, ये 56 है, 300 और ये भी 300 हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर नील आ जाएगा। तो ये हुआ आपका प्रोडक्ट एक्स निकालने का तरीका एमसीवी का। उसी तरीके से प्रोडक्ट वाई अब हम लोग सॉल्व करेंगे और निकालेंगे एमसीवी उसी का। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो 2 बार लिखने का दरकार नहीं है, आपको यहाँ पर ऑलरेडी दे रहे हो, टाइम आपको बचाना है, इसी तरीके से प्रेजेंट करना है एग्जाम में। तो अब आप देख रहे हो स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्रोडक्ट वाई में कितना दे रहा है, 50। आप यहाँ देख रहे हो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50, स्टैंडर्ड प्राइस कितना देख रहे हो आप, 7.5 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना देख रहे हो आप, 70, और इनटू एक्चुअल प्राइस कितना देख रहे हो आप प्रोडक्ट वाई में, वो भी 7.5। प्रोडक्ट 5 में आप कितना देख रहे हो, 70, और प्रोडक्ट 5 में 50 इंटू 7.5 एंड 70 इंटू 10 रुपीज है एक्चुअल प्राइस। अब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो अकॉर्डिंग टू माई स्टडी मटेरियल्स। आप हम देख रहे हैं कि जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, तो हम लोगों को कितना आंसर दिखाई पड़ता है, 325 एडवर्स। देखिए आप लोगों ने जान लिया आपका स्टैंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो कि सबसे पहला कंडीशन में पूछा गया था, ये आपका क्लियर हो गया, जिसका फॉर्मूला ये है, जिसे आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है, पुटअप करना, आंसर आ जाएगा और आप स्कोर कर जाओगे। उसके बाद आप फिर एमपीवी निकालोगे। अब चूंकि सब दिया हुआ है तो फिर उसी तरीके से आप प्रोडक्ट एक्स निकालोगे, एमपीवी का प्रोडक्ट एक्स के बारे में लिखोगे। अब प्रोडक्ट एक्स में अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमपीवी निकालने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी एसपी माइनस एपी, बस। अब आप AQ आपको पता है, AQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्स का, AQ इज हाउ मच, 50, मैंने लिख लिया AQ इज 40 गाइस, सॉरी, एंड स्टैंडर्ड प्राइस इज हाउ मच, आप यहाँ पर 7 देख रहे हो, स्टैंडर्ड प्राइस 6, ठीक है, एंड एक्चुअल प्राइस कितना दिखा रहा है,
7.5। फिर इससे आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको फाइनली आंसर ₹60 एडवर्स मिलता है। क्लियर? उसके बाद अब आप प्रोडक्ट वाई में अगर हम लोग आएंगे तो प्रोडक्ट वाई में सेम, अब तो फिर से फॉर्मूला दिख रहा है जिस तरीके से हमने किया। तो अब यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी आपको कितना दिख रहा है 70, जो कि वहां पर था 40। फिर आपको स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिख रहा है पर में 7.5, एंड देन एक्चुअल प्राइस कितना दिख रहा है 10। एक्चुअल प्राइस इज हाउ मच 10, तो 7.5 माइनस 10 समथिंग इन कम्स इन माइनस, एंड देन व्हेन यू विल मल्टीप्लाई आप लोग का आंसर दिखेगा ₹75 एडवर्स, 175 एडवर्स। नेगेटिव आंसर जब भी कैलकुलेटर में आए तो आप उसको एडवर्स लिखोगे, लेकिन अगर पॉजिटिव अगर आ जाए तो उसमें क्या लिखोगे फेवरेबल। याद रहे फेवरेबल, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो देखिए मैंने प्राइस भी क्लियर कर दिया आप लोगों को, कॉस्ट तो मैंने पहले क्लियर कर दिया था। तो ये रहा मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग थर्ड कंडीशन पे जो कि है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो यहाँ पर आप लिखिएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो अब यहाँ पर हम लोग पुटअप कर देंगे प्रोडक्ट एक्स के लिए। ये रहा, अब प्रोडक्ट एक्स में स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिखा रहा है फिर से 50। स्टैंडर्ड प्राइस गाइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिखा है 6। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज हाउ मच 50 और एक्चुअल क्वांटिटी इज हाउ मच 40। देखिए आप लोगों ने इस तरीके से पुटअप किया तो आपका ये दूसरा कंडीशन में लेकिन आंसर आपका कितना आ जाएगा ₹60 एडवर्स। ₹60 एडवर्स नहीं होगा। देखिए गौर कीजिए यहाँ पर 10 × 650 तो ये हो जाएगा आपका फेवरेबल। जब नेगेटिव वैल्यू कैलकुलेटर में रिवील करे तो क्या हो जाएगा एडवर्स। इन द सेम वे अगर आप प्रोडक्ट वाई निकालेंगे फॉर्मूला फिर से सेम रहेगा। अब आपका स्टैंडर्ड प्राइस क्या हो जाएगा 7.5, ओके, एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज हाउ मच 50, एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 50, यहाँ आपने 50 डाल दिया और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 70। फिर इसे आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको कितना रुपये मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ₹150 आपका रिवील करेगा कैलकुलेटर में जो कि नेगेटिव में आएगा, एंड द आंसर विल बी एडवर्स। तो इसी तरीके से आप लोगों को देखिए आपका तीसरा कंडीशन भी हम एमपीवी कैसे निकाला जाएगा, जो कि हम आप लोगों को एमयूवी कैसे निकाला जाएगा। ये एमयूवी हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा एमयूवी का, ये रहा ये फॉर्मूला लिखा और इसे आप लोगों ने फॉर्मूला के मुताबिक बैठाया और आपको तीनों कंडीशन का आंसर्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस प्रोडक्ट एक्स का क्या हुआ, वाई का क्या हुआ, देन एमपीवी क्या हुआ एक्स और वाई का, इन द सेम वे एमयूवी क्या हुआ एक्स और वाई का। तो देखिए कितना आसान सा सवाल था, बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर दिया गया है। बस आप लोगों को बस देखना है ये क्वेश्चन को, कंडीशंस को, ये टाइप में क्या आ रहा है भाई, एकदम सारी चीज़ें दी रहेगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी, स्टैंडर्ड प्राइस भी, एक्चुअल क्वांटिटी भी और एक्चुअल प्राइस भी, ये सारी चीज़ें दी रहेगी। बस आपको उसको सेटअप करना है ये फॉर्मूला में। आपको ये फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट ध्यान में रखना है। बस अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो आप डेफिनेटली 15 या 10 मार्क्स का समझो या 15 मार्क्स का समझो आप इजी स्कोर कर दोगे। जैसे मैंने बताया 15 मार्क्स में भी आ सकता है, डेफिनेटली आएगा इस बार, और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आपको दोनों कंडीशन में मदद करेगा। तो आप लोगों को ऑल एट टाइम बस बरकरार रहना है, अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस करते रहना है। फिर से हम बहुत जल्दी आप लोगों को आउट ऑफ 10 और 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप से अपने स्टडी मटेरियल्स आपको जरूर कुछ टाइप बताएंगे। अगले टाइप डेफिनेटली टाइप 2 में आएंगे जो अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। तो आप लोग बने रहिए, बहुत जल्दी हम आप लोगों को सेकंड वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं और आप लोगों के लिए आपका पढ़ाई काफ़ी इजी कर रहे हैं और आपको काफ़ी इजी पड़ेगा आपको एग्जाम में स्कोर करने के लिए, और आप बहुत आराम से पास होगा। और आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से आप अपना मैनेज कर लोगे, पास मार्क और अच्छा मार्क्स भी उठा सकते हो। बस ऑल रिलैक्स एंड जस्ट फोकस ऑन वॉट एवर यू आर डूइंग। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को बस इतना करना है, अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कर लेना है और अच्छे लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।